शुभोदय छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित है या नहीं। या पिछले कक्षाओं में आप लोग दो पाठ सीख चुके थे या नहीं। पहला पाठ जो है और हम होंगे कामयाब, और दूसरा पाठ राजा बदल गया। ये दोनों पाठों की जानकारी दी गई आपको। सर नो यस। आज हम तीसरे पाठ में जाएंगे, तीसरे पाठ की जानकारी करेंगे। और उसके पहले गर्मी की छुट्टियों में मैं समझता हूँ कि कुछ लोग शहर छोड़कर हैदराबाद से अपने गांव को गए थे, है या नहीं। तो आपको गांव कैसे लगा, कैसे है गांव को आप लोग प्यार करते हैं या नहीं। तो सब लोग अपना गांव को प्यार करते हैं। आप भी अपने अपना गांव को गए थे और आप लोग अपने गांव को भी प्यार करते हैं, है नहीं। तो उसी तरह यहाँ एक पाठ दिया गया है, तीसरा पाठ जो है प्यारा गांव। प्यारा गांव, क्या नाम है पाठ का? प्यारा गांव। पाठ का नाम जो है प्यारा गांव। यहाँ ये प्यारा गांव पाठ जो है एक प्रकार का वार्तालाप पाठ है। गद्य भाग में, पद्य में तो कविता दो है, पद ये तीनों प्रकार के हैं, नहीं ये प्रकार के हैं। लेकिन गद्य में बहुत सारे प्रकार के हैं, जैसे कहानी है, वार्तालाप है, वार्तालाप यानी संवाद, और उपन्यास है, और पत्र लेखन है, और निबंध है, यानी बहुत सारे प्रकार के हैं गद्य में। लेकिन यहाँ एक वार्तालाप पाठ है। वार्तालाप बोले तो क्या है? वार्तालाप बोले तो दो यानी दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत हुई, जो संवाद हुई, उसे वार्तालाप कहते हैं। समझ में रहे? दो यानी दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसे वार्तालाप कहा जाता है। जैसा मैं आपसे पाठ पढ़ा रहा हूँ, आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग उत्तर दे रहे हैं, फिर मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, फिर आप लोग उत्तर दे रहे हैं। तो इस तरह के विधान को, इस तरह के ढंग जो है, बातचीत करने के ढंग जो है, उसे वार्तालाप कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ एक किस तरह का पाठ है? प्यारा गांव वार्तालाप है। ओके, पाठ का नाम प्यारा गांव है। यहाँ एक वार्तालाप पाठ है। और पाठ में जाने से पहले यहाँ एक चित्र दिया गया, देखिए। अपने किताब खोल के चित्र को देखिए और इसमें क्या दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है? चित्र को ध्यान से देखना है और चित्र के नीचे जो प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर देना है। चित्र देखना है और उसके बाद प्रश्न के उत्तर देना है। चित्र देखिए और इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। क्या क्या है? कुछ आदमी काम कर रहे हैं, और घर है, और पेड़ पौधे है, पहाड़ है, बादल है, पक्षियाँ है, और जानवर है। ये दृश्य जो है हम कहाँ देख सकते हैं? गांव में देख सकते हैं, गांव में देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, कौन क्या कर रहे हैं। इसमें कुछ आदमी है, वे आदमी क्या काम कर रहे हैं? आदमी जो है क्या काम कर रहे हैं, सो उनकी जानकारी करना है। यहाँ देखिए एक आदमी खेत में हल चला रहा है, हल चला रहा है। और यहाँ देखिए एक आदमी बैलगाड़ी को चला रहे हैं, बैलगाड़ी पर जा रहे हैं। और यह एक आदमी, यहाँ देखिए यह आदमी हल अपने कंधे पर रखकर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? खेत में, नहीं तो बढ़ई के पास रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए एक आदमी साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। यहाँ कुछ बस भी है, अरे ये सभी हम इस चित्र में देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, इस चित्र में तुम्हें कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा और क्यों? इस चित्र में, इन दिस पिक्चर, सबसे अच्छा दृश्य तुम्हें कौन सा लगा? ओके, सबसे अच्छा, विच वन इज गुड, विच पिक्चर यू लाइक मोस्ट इन दिस पिक्चर, विच वन यू लाइक मोस्ट एंड वाई, रीजन यू हैव टू टेल। ओके, सो ये जो है गांव का चित्र है, नहीं
ये गांव जो है सबको प्यारा लगता है। वहाँ पे मौसम भी बहुत बड़े सुहावना रहता है और वहाँ लोग एक दूसरे को ज़्यादा आदर करते हैं, एक दूसरे से आदर पूर्वक बात करते हैं, है ना, एक दूसरे को आदर देते हैं। इस तरह गांव जो है और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो उसके वास्ते यहाँ पाठ जो है आपको दिया गया है, गाँवों के वातावरण कैसा होता है, गांव के लोग कैसे होते हैं और वे क्या काम करते हैं, ये सभी हम इस पाठ में जानकारी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पाठ देखिए। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। शाम तक गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। किसी को समझ में आया? यहाँ देखिए, रानी और रमेश, रानी और रमेश दो पात्र है। पात्र बोले तो कैरेक्टर्स। यहाँ कौन है? एक जो है रानी और दूसरा रमेश। रानी लड़की है और रमेश लड़का है। रानी एक लड़की, रमेश लड़का है। ये दोनों 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। रानी एंड रमेश आर स्टडिंग 8th क्लास। 8वीं कक्षा, कक्षा बोले तो क्लास, शब्दार्थ लिख लीजिए। यहाँ कक्षा, कक्षा बोले तो क्लास, कक्षा। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आप लोग भी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। उसी तरह रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी बोले तो समर, गर्मी करते हैं समर। गर्मी की छुट्टियों में, छुट्टी छुट्टियाँ, छुट्टियाँ, छुट्टियाँ बोले तो हॉलीडेज। गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में इन समर हॉलीडेज दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। गांव ले जाने के लिए रानी और रमेश शहर में रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ, लेकिन दादाजी गांव में है। दादाजी, दादाजी बोले तो ग्रैंडफादर, दादाजी। ग्रैंडफादर। कौन आया शहर को? रानी और रमेश के पास दादाजी आया। क्यों आया? दादाजी रानी और रमेश को गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव ले जाने के लिए आए थे। गर्मी में 1 महीना छुट्टी रहता है नहीं, तो छुट्टियों में अपने गांव ले जाने के लिए आए थे। क्योंकि अब तक क्या है, उनको पाठशाला जाना है, काम करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ना है। लेकिन गर्मी की छुट्टियों में नहीं रहता ये काम, स्कूल भी बंद रहता है, चालू नहीं रहता है। तो उसके वास्ते गर्मी की छुट्टियों में दादाजी ये दोनों को अपने गांव ले जाने के लिए आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। सब मिलकर, सब रानी, रमेश, दादाजी, ये सब मिलकर सवेरे, सवेरे का अर्थ सुबह, सुबह यानी मॉर्निंग, सुबह, हिंदी में सुबह, सुबह, मॉर्निंग। दे स्टार्टेड मॉर्निंग। सवेरे निकले। कैसे निकले? रेल से निकले। हमें यातायात के साधन है। यातायात के साधन, इसका अर्थ है ट्रैवलिंग सिस्टम। जैसा रेल है, बस है और कार है, यानी लॉरी है, और रेल, रेल बोले तो ट्रेन, और हवाई जहाज, हवाई जहाज, हवाई जहाज बोले तो एरोप्लेन है नहीं, और जहाज, जहाज बोले तो शिप। ये सभी यातायात के साधन है। यहाँ ये लोग दूर में जाना है, उसके वास्ते रेल से निकले।
या सब मिलकर रेल से निकले। रेल बोले तो ट्रेन, रेल का अर्थ है ट्रेन, ट्रेन से निकले थे। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, गाड़ी में बड़ी भीड़ थी। भीड़ का अर्थ है क्राउड, रश, समझ में आ रहे हैं? रश और क्राउड। इन द ट्रेन सो मच रश इज देयर, गाड़ी में बड़ी भीड़ थी। भीड़ बोले तो रश और क्राउड, भीड़। इसे समूह भी कहते हैं, क्राउड, भीड़, ग्रुप, क्राउड और रश। सो मच रश इज देयर इन द ट्रेन, नहीं? या कौन से गाड़ी में? रेलगाड़ी में। ये रेल से निकले थे, लेकिन गाड़ी में बहुत भीड़ थी। फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। फिर भी एनी हाउ दे गॉट प्लेस टू सिट। रेल में आप लोग देख सकते हैं, जैसा क्या है, जनरल है तो हमें क्या करना है, साधारण में कंपार्टमेंट, जनरल कंपार्टमेंट में रिजर्वेशन नहीं रहता, टिकट लेना है, वहाँ अगर सीट मिले तो बैठना है, नहीं तो करना है। रिजर्वेशन में आरक्षण, आरक्षण बोलते रिजर्वेशन, उसमें हमारे सीट हमारे लिए रहता है, वहाँ पर बैठ सकते हैं, वहाँ से और सोने के लिए भी रहता है नहीं? लेकिन ये लोगों को सीट नहीं मिली, और क्योंकि वहाँ पे रेल में बहुत सारे जन थे, है ना? यात्री बहुत सारे हैं। यात्री बोले तो पैसेंजर्स, ट्रैवलर्स। या बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। इवन दो दे गॉट सीट, ओके, फॉर सिटिंग। या जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। ये बूढ़ा आदमी है, दादाजी बूढ़ा आदमी है, और रानी और रमेश को लेकर जा रहे। यहाँ देखिए ये चित्र, यहाँ एक दादाजी है बूढ़े आदमी, और रानी और रमेश, ये दोनों, है नहीं? सो शाम तक गांव पहुंच गए। शाम तक, शाम बोले तो इवनिंग, शाम का अर्थ है इवनिंग। शाम तक, यहाँ शाम का अर्थ है सायं, सायंकाल, और इवनिंग, इवनिंग दे रीच टू विलेज। शाम को, शाम तक गांव पहुंचे। पहुंचना, टू रीच, पहुंचना बोले तो टू रीच, दे रीच टू विलेज बाय इवनिंग। वहाँ स्टेशन के पास, यह स्टेशन अंग्रेजी शब्द है, विदेशी शब्द है नहीं? स्टेशन के पास कौन है? चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। वहाँ कौन है? कौन है स्टेशन के पास? चाचा जी। चाचा जी बोले तो अंकुल, अंकुल, बाबाई, समझ में रहे? बाबाई बोलते हैं हम। चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे, ही वॉज रेडी विथ बैलगाड़ी। बैलगाड़ी बोले तो बुल्लक कार्ट। गाँव में हम देख सकते हैं बैलगाड़ी, बहुत सारे बैलगाड़ी रहते हैं, हर एक घर में कम एक बैलगाड़ी रहता है कम से कम, क्योंकि वे लोग का क्या करते हैं, किसान लोग हैं गाँव में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान लोग रहते हैं। किसान लोग खेती बाड़ी से फसल लाने के लिए, खेत से फसल लाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, है नहीं? तो बैलगाड़ी लेकर तैयार थे, बैलगाड़ी लेकर तैयार थे, ही वॉज रेडी विथ बुल्लक कार्ट। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। बैलगाड़ी खेतों के किनारे, खेत का अर्थ है फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड। खेतों के किनारे किनारे, नियर बाय, किनारे मीन्स नियर बाय, इसका अर्थ है बैंक। किनारा बोलते एक्चुअली बैंक ऑफ द रिवर, बट यार खेत, खेत का अर्थ है फील्ड के पास से जा रहा है। खेतों, बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे। खेतों में कौन काम कर रहे हैं? आप लोग देखे होंगे कभी आप लोग जाते समय यहाँ देख सकते हैं फील्ड रहता है नहीं, खेत, इसमें कौन काम करते हैं? काम करने वाले यहाँ किसान लोग रहते हैं नहीं, किसान लोग काम करते रहते हैं, नहीं तो
किसान लोग काम करते रहते हैं। खेतों में कौन काम करते हैं? किसान लोग काम करते रहता है। किसान लोग खेतों में काम करते हैं, नहीं? किसान बोले तो फार्मर, खेत में काम करने वाले जो है किसान है। किसान खेत में क्या क्या करते हैं? काम करते हैं। सुबह में जाता है, हल चलाता है, बीज बोता है, नहीं, बीज डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? रोज़ाना पानी डालते हैं उसे, और फसल उगने के बाद फसल को काटते हैं। तो इस तरह रोज़ाना किसान खेत में जाकर काम करते हैं। किसान बोले तो फार्मर, किसान करते हैं फार्मर। और उसके बाद देखिए, बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे। किसान के पास पशु रहते हैं। पशु, पशु बोले तो जानवर है, एनिमल्स। ओके, क्या रहते हैं? कुछ किसानों के पास बैल रहते हैं, नहीं तो गाय, नहीं तो भैंस और भैंसा, नहीं। सो ये इनका पालन करते हैं किसान, नहीं। तो पशु चर रहे थे। चरना, चरना बोले तो ईटिंग ग्रास, फॉडर। ओके, चरना, चारा बोले तो फॉडर, चरना बोले तो ईटिंग ग्रास। हाउ वी विल ईट द फूड। लेकिन पशु जो है, जानवर जो है, गाय हो या ना बैल हो, खेतों में जो घास रहते हैं घास को खाते हैं। और घास खाना जो है क्या कहते हैं? चराना, नहीं। ओके, चरना, चरना। पशु चर रहे थे। पशु बोले तो एनिमल। ओके, पशु का अर्थ है जानवर, एनिमल्स। गांव की हरियाली देखने लायक है। गांव की हरियाली, हरियाली बोले तो ग्रीनरी। गांव की हरियाली देखने लायक है। देखने लायक, अट्रैक्टिव। देखने लायक मीन्स इट इज एबल टू सी, मीन्स अट्रैक्टिव, देखने लायक है। गांव की हरियाली देखने लायक है, क्योंकि गांव में खेत जो है हरे भरे, हरे रंग से भर गए थे। हरे रंग में खेत है, और खेत जो है गांव की हरियाली देखने लायक थी। सड़कों के पास में भी पेड़ पौधे हैं, और जाते समय खेत जो है हरे रंग में दिखाई दे रहा है, हरियाली देखने लायक थी। बातों बातों में घर आ गया। बातों बातों में घर आ गया। हम दादाजी से कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, इस हरियाली के बारे में, खेतों के बारे में, किसान के बारे में बात करते हुए जा रहे थे, नहीं। सो बातों बातों में बात करते हुए हम लोग जो बात करते घर को जा रहे थे, ये बातों में कहाँ? घर आ गया। वी रीच टू होम। दादी जी से मिले। दादी जी से मिले। दादी बोले तो ग्रैंड मदर। दादी, दादाजी जी, दादी जी, दादी जी। यहाँ दादी जी का अर्थ है grandma, grandmother. And by reaching home, we met grandmother. दादी जी से मिले। दादी जी ने बहुत लाड़ प्यार किया। आप भी अपने ग्रैंड माँ के पास गए तो क्या करते हैं? अपने हाथों में लेते हैं, बहुत लाड़ प्यार करते हैं। तो उसी तरह दादी जी भी ये दोनों बच्चों को बहुत लाड़ प्यार किया। सवेरे, नेक्स्ट डे, सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। सवेरे, सवेरे बोले तो सवेरे, मॉर्निंग। सवेरे दोनों दूध पीकर, दूध का अर्थ है मिल्क। बच्चे क्या पीते? दूध पीते हैं। दूध पीकर, दूध पीने के बाद दादाजी के साथ, अलॉन्ग विथ दादाजी, दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। इसका अर्थ है सैर करने के लिए निकले, गांव में घूमने के लिए निकले थे, नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वे लोग गांव को आए थे, छुट्टियों में गांव घूमने निकले। रास्ते में बात करते हुए, यहाँ दिए गए रास्ते में बात करते हुए, कैसे जा रहे हैं? रास्ते में बात करते हुए, बात करना, चैटिंग, ओके, डिस्कसिंग। सो रास्ते में बातें करते हुए जा रहे, रास्ता,
रास्ता का अर्थ है राह, वे। वे और रोड, वे, इसका हिंदी में अर्थ राह, रास्ता। राह में बातें करते हुए जा रहे थे। समझ में आ रहे? यहाँ पाठ का उन्मुखीकरण इंट्रोडक्शन है और उसके बाद क्या हुआ, वार्तालाप में किसके बारे में चर्चा किए थे, उसके आगे आगे जानकारी करेंगे। पहले दादाजी ने शुरू किया, देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। किसने कहा है बातें? दादाजी ने कहा। किससे कहा? रानी और रमेश से कहा। देखो बच्चों, सामने कमलेश काका आ रहे हैं। चल रहा है सामने, सामने बोले तो इन फ्रंट ऑफ अस, इन फ्रंट ऑफ, सामने इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट। ओके, कमलेश काका आ रहे हैं। काका बोले तो बाबा। गाँवों में लोग जो है अपने बाजू वाले से, गाँव वालों से रिश्ते, वो रिश्तेदार नहीं है लेकिन रिश्ते थे, बुलाते हैं। काका बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, मामा बोलते हैं, है नहीं? तो इस तरह बुलाते रहते हैं। तो उसके वास्ते यहाँ उसने कहा सामने कौन आ रहे हैं? कमलेश काका आ रहे हैं। कमलेश काका आ रहे, इन्हें प्रणाम करो। इन्हें क्या करना है? प्रणाम करो। प्रणाम करना इसका अर्थ है नमस्कार करना। नमस्कार करना है, प्रणाम करो। किसने कहा? दादाजी ने कहा। किससे कहा? रमेश और रानी से। तो रानी और रमेश ने क्या किए थे? दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया। दोनों ने, रानी और रमेश दोनों कमलेश काका को प्रणाम किया। वे बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। बहुत दिनों के बाद ये बच्चे गांव को आए थे। उन्हें देखकर कमलेश काका बहुत खुश हुए थे। कमलेश काका बहुत खुश हुए। रानी ने कहा, रानी ने पूछा, रानी आस्क्ड टू ग्रैंडफादर, कमलेश काका क्या काम करते हैं? दादाजी, ये कमलेश काका क्या काम करते हैं? ओके, या व्हाट डज ही डू? दादाजी ने कहा, वे लोहार है। यहाँ देखिए, कमलेश काका लोहार। लोहार बोले तो लोहे से काम करने वाला। लोहे से काम करने वाला, लोहा बोले तो आयरन। लोहे से चीज़ें बनाने वाले को लोहार कहते हैं। कमलेश काका लोहार है। राइट द मीनिंग। लोहार बोले तो ब्लैक स्मिथ, लोहार। ब्लैक स्मिथ, लोहार बोले तो ब्लैक स्मिथ। ये क्या काम करते हैं? लोहे से चीज़ें बनाते हैं। लोहे से चीज़ें बनाते हैं। वे लोहे का सामान, लोहा, लोहा बोले तो लोहा, आयरन। सामान, सामान बोले तो थिंग्स, सामान करते हैं थिंग्स। लोहे से सामान बनाते हैं। लोहे से सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं? लोहे से चीज़ें बनाने वाले को क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं। वे लोहार है। लोहे के सामान जैसे खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं। जैसे क्या बनाते हैं? क्या क्या बनाते हैं? खुरपी। खुरपी ये जो है हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? किसके लिए? धरती पर से मिट्टी को, धरती को खोदने के लिए, मिट्टी को निकालने के लिए खुरपी को इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं तेलुगु में गड्ढापारा बोलते हैं, गुणपम बोलते हैं, है नहीं? सो ये बनाते, कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? लोहार बनाते हैं, लोहे से। और उसके बाद फावड़ा। फावड़ा बोले तो जैसे राज के काम करने वाले, नहीं, भवन निर्माण करने वाले, वो लोग जो है रेती, रेती बोले तो सैंड और सीमेंट को मिलाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, फावड़ा। फावड़ा बोले तो मिट्टी निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उपयोग किया जाता है। ये क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। ये भी बनाते हैं। समझ में आ रहे? खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा। हथौड़ा हमारे घर में जैसा कीले, दीवार पर ये कीले भी कौन बनाते हैं? यहाँ देखिए कीला है, ये कीले को भी लोहार बनाते हैं। और इसे मारने के लिए
क्या चाहिए? हथौड़ा। हथौड़ा बोले तो हैमर। हैमर उसे भी कौन बनाते हैं? लोहार ही बनाते हैं। समझ में रहे? हथौड़ा। पहिया। पहिया बोले तो व्हील, चक्र, पहिया। किसके? बैलगाड़ी के पहिया। बैलगाड़ी के पहिया, चक्र। और कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी बोले तो एक्स। कुल्हाड़ी बोले तो एक्स। लकड़ी को काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। ये सभी चीज़ें जो है कौन बनाते हैं? लोहार बनाते हैं। यहाँ कौन लोहार है? कमलेश काका लोहार है। वे क्या क्या बनाते हैं? खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं। यहाँ लोहार के बारे में बताया गया है कमलेश काके के द्वारा। लोहार एक पेशा है। लोहार एक पेशा है, एक व्यवसाय है। लेकिन कमलेश काका के द्वारा लोहार के बारे में वर्णन किया गया है। लोहार क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, समझ में आ रहे? और इसके बजाय लोहे से सब तरह के चीज़ें बनाते हैं। सब तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे तवे। तवा बोले तो पैन, नहीं, रोटी बनाने के लिए तवे का इस्तेमाल करते हैं। तवे भी लोहार बनाते हैं। और दादाजी ने कहा, वह देखो दामोदर दादा का मकान है। वह देखो दामोदर दादा का महान मकान। लुक देर, लुक दैट साइड। व्हाट इज देयर? दामोदर दादा का मकान। दैट इज whose हाउस? दैट इज दामोदर दादा। दामोदर दादा का मकान है। तो रमेश ने कहा, रमेश ने पूछा अभी, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? दामोदर दादा क्या काम करते हैं? व्हाट ही विल डू? दादाजी ने कहा, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हांडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। और बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? दादाजी ने कहा कि दामोदर दादा गांव वालों के लिए, गांव वाले बोले तो विलेजर्स, गांव में रहने वाले, गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, बर्तन बोले तो वेजल्स, ओके, मिट्टी का अर्थ है क्ले, वेजल्स, मिट्टी के बर्तन जैसे घड़ा, घड़ा बोले तो पाट, घड़ा करते हैं पाट, घड़ा, मटके, मटका, इससे थोड़ा पाट से थोड़ा क्या कैसे रहता है? बड़ा रहता है। हांडी, हांडी बोले तो उससे ज़्यादा बड़ा रहते हैं, नहीं, बड़ा वाले रहते हैं। जैसे पुराने ज़माने में हांडी में धान रखकर, धान बोले तो पैडी, धान रखकर मिट्टी में रखने वाले थे, है ना, और फिर जब चाहिए तब वो निकलने वाले थे उससे। हांडी और मिट्टी के खिलौने, खिलौने बोले तो टाइस, खिलौने करते हैं टाइस। मिट्टी के तरह तरह के खिलौने बनाते हैं, तरह तरह के खिलौने बनाते हैं। आप लोग तेलुगु में भी इस पाठ की जानकारी किए थे, इस तरह के पेशेवरों की जानकारी किए थे। लोहे से बनाने वाले व्यक्ति लोहार, और मिट्टी से बर्तन बनाने वाले व्यक्ति कौन है? कुम्हार। और तरह तरह के, जिस तरह हम दीपावली के समय दीप जलाया जाता है, दीप लगाते हैं, मिट्टी के दीप जलाते हैं, वो दीप भी किसके द्वारा बनाते हैं? कुम्हार। मिट्टी से बर्तन बनाने वाले जो है कुम्हार है। यहाँ कुम्हार कौन है? दामोदर दादा। दामोदर दादा गांव वाले के लिए मिट्टी के, मिट्टी बोले तो सॉइल और क्ले, मिट्टी, सॉइल, मिट्टी के बर्तन वेजल्स जैसे घड़े, मटके, हांडी, मिट्टी के तरह तरह के खिलौने बनाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? चिल्ड्रन, डू यू नो व्हाट कैन वी कॉल होल मेक वेजल्स विथ क्ले और सॉइल? क्या तुम्हें पता है? तुम जानते हैं क्या? रानी ने कहा, कुम्हार कहते हैं ना दादाजी, कुम्हार। कुम्हार बोले तो पाटर, ओके, पाटर, पाट बनाने वाले कुम्हार, ओके, या कुम्हार कहते हैं ना दादाजी। दादाजी ने कहा, शाबाश, वेरी गुड। शाबाश करते हैं वेरी गुड।
मेरी प्यारी रानी बेटी को तो सब कुछ पता है। मेरी प्यारी रानी बेटी को सब कुछ पता है। शाबाश, वेरी गुड। माय लवली, कौन है यहाँ पे? रानी नोस एवरीथिंग, सब कुछ पता है। शी नोस एवरीथिंग। ऐसा किसने कहा? दादाजी ने कहा। वहाँ देखो चंद्रैया चाचा का घर। लुक देयर, हुज हाउस दैट इज? चंद्रैया चाचा का घर, चंद्रैया। वे कपड़े बुनते हैं। कपड़े का अर्थ है क्लोथ्स, कपड़ा, कपड़े, क्लोथ्स। कपड़ा बोले तो क्लॉथ, कपड़े क्लोथ्स, ओके। कपड़ा क्लॉथ, क्लॉथ बनाते हैं। बुनना, बुनना बोले तो वीविंग, बुनना, बुनना जो है वीविंग। कपड़े खरगे पर बुनाते हैं, खरगे पर बुनाते रहते हैं, वीविंग। वे क्या करते हैं? कपड़े बुनते हैं। कौन? चंद्रैया चाचा। तो रानी ने कहा, अच्छा दादाजी, कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं? अच्छा दादाजी, कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं? उसने कहा कपड़े बुनते हैं। दादाजी ने कहा, चंद्रैया चाचा। रानी ने कहा, क्या कहा? अच्छा दादाजी, ओके ग्रैंडफादर, कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं? व्हाट कैन वी कॉल हु विल मेक क्लॉथ्स? हु विल वीव क्लॉथ्स? ये क्लॉथ है, कपड़ा है। दादाजी ने कहा, कपड़े बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं? जुलाहा, जुलाहा। जुलाहा बोले तो वीवर्स, वीवर, ओके, वीवर्स। जुलाहा वीवर्स। कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं? जुलाहा कहते हैं। जुलाहा क्या करते हैं? कपड़े बुनते हैं। हमें जो कपड़े चाहिए उसे बुनते हैं कौन? वीवर्स। और कपड़ा जो है मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं। कपड़ा मशीन, मशीन बोले तो मशीन, मशीन, मशीन का अर्थ है यंत्र। मशीन, मशीन बोले तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? यंत्र, ओके। मशीन से भी कपड़ा बुनाया जाता है और हाथ से भी, हाथ से बुनने वाले कपड़ा, हाथ से बुनने के यंत्र को हाथ करगा कहते हैं। हाथ करगा बोले तो हैंडलूम, दैट इज ओनली वी आर कॉलिंग एज, तेलुगु में क्या कहते हैं उसे? चेनेता, ओके। हैंडलूम को हम कह सकते हैं चेनेता। तो यहाँ कपड़ा बुनने के तरीके दो प्रकार से किया जाता है। एक जो है मशीन के द्वारा और दूसरा हाथ के द्वारा, हाथों के द्वारा। समझ में आ रहे? हाथ से बनाने को हाथ करगा कहते हैं। हाथ करगा, हैंडलूम, हाथ करगा, हैंडलूम। पावरलूम, हैंडलूम। मशीन से बनने वाले पावरलूम है मशीन, और हैंडलूम, हाथ करगा, हैंडलूम, हैंडलूम एंड पावरलूम। चंद्रैया चाचा हाथ करगा जो है हैंडलूम और पावरलूम मशीन से बनने वाले। हाथ करगा कहते हैं। चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर है। वे बड़े का काम करते हैं। और चंद्रैया चाचा के घर के पास किसका है? चंद्रैया चाचा के घर के पास ही किसका घर है? बाबैया का घर है। समझ में आ रहे? वे क्या काम करते हैं? बड़े बोले तो बड़े कारपेंटर, बड़े का अर्थ है कारपेंटर। बड़े का अर्थ है कारपेंटर। बड़े बोले तो कारपेंटर है। समझ में आ रहे? यहाँ पेशेवर, गांव में रहने वाले पेशेवरों के जानकारी दिए गए है नहीं। यहाँ पहला देखिए, यहाँ
कौन है, किसके बारे में दिया गया है? लोहे से काम करने वाले। कौन है? कमलेश काका। ये लोहे से काम करते हैं, लोहार है। यहाँ देखिए लोहे से काम कर रहा है। और उसके बाद देखिए मिट्टी से काम करने वाले दामोदर दादा, ये मिट्टी से काम कर रहा है। चक्र रहता है, चक्र पर मिट्टी डालकर, कुम्हार बोलते हैं, चक्र पर मिट्टी डालकर अपने हाथों से जो नमूना में बनाना है, उसी तरह के दिए, नहीं तो खिलौने, नहीं तो घड़े बनाते हैं, नहीं। और लोहार जो है लोहे से कैसे बना सकते हैं? लोहे को गरम करके लोहे को गरम करके हाथ से मारते हुए उसके ऊपर हथौड़े से मारते हुए जिस तरह के बनाना है उसी तरह के बनाते हैं, नहीं। ये लोहार है। कुम्हार मिट्टी चक्र पर डालकर उसे घुमाते हुए जिस आकार में बनाना है उस आकार में बनाते हैं। और उसके बाद कौन है? कपड़ा बुनने वाले, जुलाहा हाथ करके पर ऐसा धागा रहता है, धागाओं को रखकर धागों को जो रूप में बनाना है उसी तरह बनाते हाथ करके से, तो जुलाहा है। और उसके बाद यहाँ देखिए जुलाहा है। और उसके बाद बड़े कारपेंटर, बड़े जो है लकड़ी से काम करने वाले, इसके बारे में आगे जानकारी करेंगे। लकड़ी से काम करने वाले को बड़े कहते हैं। यहाँ बड़े कौन है? बाबैया बड़े है। और चंद्रैया कपड़े बुनने वाले जुलाहा है। और दामोदर दादा जो है कुम्हार है। और कमलेश जो है लोहार है। तो इनकी जानकारी दी गई। आपको क्या करना है? पाठ को फिर एक बार पढ़ना है, समझ में आ रहे? और ये शब्दार्थों को भी लिखना और शब्दार्थों को भी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए पाठ? मैं समझता हूँ कि आपका पाठ का सारांश यहाँ तक समझ गई। ओके, और दूसरी कक्षा में इसके आगे जानकारी करेंगे। दूसरी कक्षा में इसके आगे की जानकारी करेंगे। तब तक आपको क्या करना है? इस पाठ को पढ़ना है और शब्दार्थों को भी पढ़ना है। ठीक है, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।